वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वफ़द में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के क़बाइली अमायदीन भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़मशुदा अज़ला की माशी तरक्की और वहाँ के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए वफाक़ी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम की सरबराही में कायम ज़मशुदा अज़ला के मसाइल के हल की कमेटी को दायरा कार वसी करने की हिदायत की। कहा ज़मशुदा क़बाइली अज़ला की बेहतरी के हवाले से क़बाइली अमायदीन के साथ इस तरह की मज़ीद मुशावरती नशिस्तें रखी जाएंगी। हुकूमत ने इस साल तरक्याती बजट में ज़मशुदा अज़ला के लिए खतीर रकम रखी है। पीर को क्लाउड बर्स्ट के बाद द्यामिर का सैलाबी रैला चला गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। मिट्टी के गारे में गाड़ियां 4 रोज़ बाद भी फंसी हैं। गाड़ियों और बसों से निकलने वाले मुसाफिरों का सामान, पानी की बोतलें और बच्चों की वॉकर्स अब भी कोस्टर्स में मौजूद हैं। सैलाबी रैला चट्टानों को सड़कों पर बिखेर गया, रास्तों को ख़त्म कर गया। जियो न्यूज़ की टीम दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने ले आई। यानी शाहिदीन का दावा है कि पीर को जब सैलाबी रैला आया तो गाड़ियों में मौजूद सामान को सयाहों को आवाज़ें दी गईं, महफूज मकाम पर बुलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ सयाह गाड़ियों में बैठे रहे, पत्थर गिरने पर भागे। इस दौरान भी कुछ लोग लैंडस्लाइडिंग की वीडियो बनाते रहे। सैलाबी रैले में जाँ बहक डॉक्टर मशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश निकाल ली गई। तमाज़े जनाजा आज अदा की जाएगी। डॉक्टर मशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम को लोधरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सैलाब से द्यामिर में 8 अमवात हुई हैं। 4 साल थी गए दरिया की निकासी ना होने की वजह किते इत्थों वाले इलाके के लोग हर साल अपना फसलों का नुकसान करन। महकमा इरीगेशन इधे ना तवज्जो करना पे। कमिश्नर DG खान तो से फोटो सेशन कारकनू वाल वेंदन हर साल 4 साल थी गए। सगों अज भी 100 साल पुरानी जिंदगी गुजारन ते मजबूर की पैन। असा हुकूमत पंजाब के रिक्वेस्ट करें मेहरबानी करके अगर तुसा शिकायत सेल बनाए तो जेरी शिकायत आने आवे उको हल करने की कोशिश की करो। डेरा गाजी खान में तौसा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि किसी ने मदद नहीं की, खुले आसमां तले बैठे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तौसा और लिया के सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। दरियाए सिंध में हिजरों के गाँव शंखा के मकाम बेला पर ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल। 5 ख़ानदान सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील तराड़खल एवानाबाद में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पुल बह गया। पलंदरी से राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद ज़ख्मी। नकियाल में बारिश के बायस दरियाए पूंछ में पानी की सतह में इजाफा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से B- कर दी। S&P के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा रेटिंग में बेहतरी साबित करती है पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम समेत 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मेजर ज़ियाद सलीम अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम शहीद का ताल्लुक़ खुशाब और 22 साला सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक़ जहलम से था। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों के खात्मे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद को खराज अक़ीदत। बयान में कहा भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कबूल नहीं, वफाकी हुकूमत तिजारत के लिए बॉर्डर खोले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। खिताब में कहा पहले भी ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत इनके साथ बैठे और बॉर्डर को महफूज बनाए। बॉर्डर तिजारत में मुदाखलत ना की जाए। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि गुट तालिबान को ओन ना किया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला की बुलाई गई APC में अपोजिशन की नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और JUIFA ने शिरकत नहीं की।
जमात इस्लामी, JUI सीन और कौमी वतन पार्टी ने शिरकत की। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। वज़ीर दाखिला ने यह सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। अली अमीन गंडापुर ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते ख़तरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में शराकत दारी शिद्दत पसंदी और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अहम है। इस्लामोफोबिया अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बुनियादों पर हमला है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन सिफारती ज़रूरत नहीं बल्कि आलमी नागुज़ीर तकाज़ा है। नायब वज़ीर आज़म कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रुकन असम्बली शकील खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाला। अपोजिशन लीडर ने बताया कि दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि बाहर निकाला गया था वोट। कहते हैं देखो सेनेट मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं निकला। इलेक्शन खुशअस्लूबी से हुए। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी चेयरमैन के नामजद करदा थे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 5 अगस्त को एहतजाज पुरअमन होगा, ट्रायल्स आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपागेंडा है। KP हुकूमत ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर्स मुहैया किए जाते रहे। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक्किद कराए। अपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी नुमाइंदगी को तस्लीम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आइनी है, नज़रियाती है, मकसद तोड़ फोड़ नहीं। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेगी। पानी PTI का जेल ट्रायल बुगला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। हुकूमती जबर से परेशान तमाम अफराद इस ऑल पार्टीज में मदऊ होंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही का PTI रहनुमा हमाद अज़हर से उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनकी मियाँ अज़हर से 30 साल तवील सियासी रफ़ाक़त रही। मियाँ अज़हर ने सियासत में ईमानदारी और वज़ादारी के साथ जदोजहद की। उनकी मुल्क और कौम के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, हर एक इदारे को चाहिए कि वो मुल्क और कौम की खातिर अपना अपना किरदार अदा करे। संजेदी टेगारी डोहे कत्ल केस में मकतूला की वालिदा गुलजान बीबी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर।
मुलजिमा को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। सेनेट इजलास में बलूचिस्तान वाक़े पर इत्तफ़ाक़ राय से मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। करारदाद के मुताबिक मर्द और खातून को सरेआम गैर कानूनी तौर पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया। इस कत्ल को इलाकाई, कबायली, कल्चरल और गैरत के लिबादे में माफ़ नहीं किया जा सकता। रियासत मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे पे लाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून में तरमीम के बाद अब गैरत के नाम पर कत्ल पर सुलह हो भी जाए तो भी उम्र कैद होगी। अदालत ने राजीनामे के बावजूद सज़ा देनी है। सेनेटर सरमद अली ने कहा, बलूचिस्तान वाक़े का जिम्मेदार कबायली जहनियत और फरसूदा निज़ाम है। ये जुल्म है जिसे ख़त्म करना चाहिए। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मफरूर डंपर ड्राइवर को मलीर सिटी से गिरफ्तार कर लिया गया, थाने मुंतकिल। इसराइल का एक और मुतनाज़ इक़दाम। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे की अलामती करारदाद मंजूर कर ली। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्की, मुत्तहदा अरब इमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मजम्मत। इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहदा करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल की काबिज़ हुकूमत के ऐसे इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से दो रियासती हल के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचता है। ये इक़दामात इसराइल के तख़रीबी अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रों का ऐलान। कहा, वो जनरल असम्बली में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। फ़ैसला मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के लिए किया। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहदा की इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस 28 से 29 जुलाई को होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में हो रही है। और पाकिस्तान T20 स्क्वाड का पहला ग्रुप कल रात, जबकि दूसरा ग्रुप परसों ढाका से दुबई रवाना होगा, जहां से खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए अमेरिका रवाना होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को फ्लोरिडा में होंगे।